त्याग हो सकता है कि नहीं, हो सकता है तो कितना हो सकता है वो जरा देखो। तो ये देखना शुरू किया साधक ने, गंभीर साधक है तो। और महाराज उसने जब त्याग परंपरा अपनाई, किसमें किसमें, त्वम में, ध्यान रखना, त्वम में जब त्याग परंपरा अपनाई तो उसको कर्मयोगी बनना पड़ा। ये व्याकरण है, साहित्य तो फिर बाद में पब्लिक में बोलना ही होता है। तो उसने कर्मयोग की पद्धति अपनानी पड़ी, भक्ति योग की पद्धति भी अपनानी पड़ी और अष्टांग योग की पद्धति भी अपनानी पड़ी। ये है त्याग। कैसे? तो बोले पहले तो धर्म, कर्मयोग भी नहीं, पहले तो धर्म का धारण करना पड़ा। तो जो निषिद्ध प्रवृत्तियां थी हमारे भीतर, परित्याग करना है ना। तो परित्याग तो तरीके से होता है, केवल कहने से कि ये कपड़ा गंदा है, कपड़ा गंदा है। कोई कपड़ा साफ नहीं हुआ आज तक। उसको साफ करने के लिए एक तरीका है, साबुन भी लगाना पड़ता है, धोना पड़ता है। तो धर्म धारण करने पर, मर्यादाओं को धारण करने पर निषिद्ध प्रवृत्तियों का त्याग हुआ। फिर कर्मयोग को अपना लेने पर जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है वो थोड़ा शिथिल हुआ। अपने लिए ही चाहिए और मैं ही करता हूं, ये जो दो रोग बड़े बड़े लगे हैं, अपने लिए ही चाहिए और मैं ही करता हूं, ये कोई छोटे रोग नहीं है महाराज। इन्होंने, ये दोनों रोगों ने तो दुनिया को बेहाल कर रखा है। ये कर्मयोग से थोड़ा शिथिल हो जाता है दवाई लेने से, कि नहीं ईश्वर के लिए चाहिए और उसकी कृपा से कर रहा हूं, मैं उसके लिए कर रहा हूं। देखो तो ये रोग थोड़े हल्के हो गए ना। त्याग हुआ किसका? कठोर कर्तृत्व, पूरा नहीं, कर्तृत्व मत बोल देना, कठोर कर्तृत्व और कठोर भोक्तृत्व का त्याग हुआ। अभी तो दूसरी दवाई बदलनी पड़ेगी, उसके बिना तो होता ही नहीं। अब भक्ति योग में हम आए, वो तो बड़ी तरल सरल औषधि है, मीठी दवाई है, रसायन है, रसायन, अमृत रसायन। तो उसने त्वम पद की बखिया उधेड़ दी। भक्ति योग जो है वो तत्पद प्रधान साधना है, त्वम पद प्रधान नहीं। तू ही तू है। भक्ति योग माने क्या? आप जीरो हो जाओ, आप हीरो बने रहोगे तो भक्ति वक्ति नहीं होनी है, वो तो सब दंभ मात्रम। तो भक्ति योग का मसाला लगाया तो माता जी पधार गई हृदय में, तो काम बन गया महाराज। बस फिर तो जो अपने भीतर का कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, आग्रह है, परिग्रह है, वो कुछ रहने नहीं देती। भक्त आग्रह कैसे करेगा कि मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, यही करना है। भगवान कहेंगे भाई तुम हमसे सेवा लेते हो या हम हमारा सेवक बनना चाहते हो, बताओ। तू हमको ही ऑर्डर देता रहता है, ऐसा ही चाहिए, महाराज ऐसा कर दो, नहीं करोगे तो मैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो तो धीरे धीरे ये समझ में आता है कि नहीं नहीं, अब उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। यही भक्ति है, राजी तेरी रजा में। जो भावे सो कर कृपा। पहले तो भगवान को सलाह देते थे कि आपको कृपा तो करने आता है, माने आप कृपा कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है शायद आपको मालूम नहीं। तो आई विल टेल यू कि आप ऐसी कृपा करो और ऐसे करो और इस टाइम से करना। तो वी गाइड आवर ओन बिलीवेड गॉड।
तो इसके बाद धीरे धीरे ये समझ में आता है कि भाई वो तो ज़्यादा समझदार है, ज़बरदस्ती हम उसको कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपनी मूर्खतापूर्ण सलाह दे करके, तो उसके विधान में हम बाधा डालते हैं। किसी उर्दू के शायर ने लिख डाला कि जब मैं मर रहा हूँ तो मेरे लिए खबरदार कोई दुआ न करे। वो शेर नहीं याद है मुझे, लेकिन अर्थ बहुत पहले सुना था। तो बोले कोई मेरे लिए दुआ न करे, क्योंकि आपकी दुआ से कहीं भगवान की मर्जी में खलल न पड़ जाए। वो कुछ प्लान किए बैठा होगा, आप दुआ करने लगे बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु, तो हिज प्लान विल बी डिस्टर्ब्ड। सो प्लीज कोई हमारे लिए दुआ न करे। ये परित्याग लक्षण चल रहा है, आप इधर ही ध्यान देना जरा। हम भगवान की दया से ये समझ में आता है कि इसका जीवन में इम्प्लीकेशन कैसे होता है। यहाँ तो ऐसा लगता है ना कि व्याकरण पढ़ रहे हैं, विरुद्धांश परित्यागे ना, कैसे करोगे परित्याग? कागज पर। परित्याग किधर करना है? इधर ना। तो किसका करोगे? ईश्वर का पहले परित्याग करवाओगे। पहला परित्याग त्वम पद का जो विरुद्धांश है उसका त्याग करना है, वो हमें ही करना है। तो भक्ति योग से ये तो बात बन गई। अब जो रही सही कसर थी, कर्तृत्व तो एकदम शिथिल हो गया, भोक्तृत्व तो शिथिल हो गया, रिड्यूस टू ऑलमोस्ट 0, 5%, 10%। अगर सच में भक्ति आ जाए प्रभु की दया से, तो आग्रह भोक्ता का नहीं छूटता। भोक्तृत्व तो शिथिल न हो तो वो आग्रही बना रहेगा, विवश है बेचारा वो। और कर्तृत्व शिथिल न हो तो प्रभु के लिए नहीं, वो तो कर्तृत्व का संतोष चाहिए उसको, तो फिर करेगा, रिकग्निशन चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। नहीं मिलने पर ईश्वर को छोड़ने को राजी हो जाता आदमी। हाँ, मैंने देखा महाराज, एक घर में हमारे मित्र ही हैं, उन्होंने भगवान के चित्र और मूर्तियां किसी को दे दी। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कोई लाल किताब है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है। उसमें वो जो देखने वाले लोग होंगे, उन्होंने कहा उनको कि भगवान के चित्र लगाने से आपकी प्रगति में बाधा है। अब उनकी धर्म पत्नी, इसीलिए उनको धर्म पत्नी कहा जाता है, वो बेचारे रोएं कि बताओ घर में कोई भगवान का चित्र ही नहीं रखने दिया, इन्होंने निकाल बाहर किया भगवान को। मैंने कहा भाई कमाल हो गया। मैं गया तो बात की, हमने कहा भगवान से अनिष्ट हो गया आपको, बड़ा मुश्किल है। बोले स्वामी जी लाल किताब वाले लिखते हैं और जब से मैंने निकाला है तब से प्रगति भी हो रही है। चलो जी, अब श्रद्धा तो कृति हेतु होती है, फल मिलने लगे तो श्रद्धा बढ़ जाती है। अब वो चाहे फल संयोग से मिला हो, आई डोंट नो, बट अब उनका हो गया। तो हमने कहा अब अम्मा परेशान है तो आप कैसे करोगे, जरा लाल किताब वालों से एक बार और पूछ लो। तो उन्होंने बड़ा अनुग्रह करके ये कहा कि अगर कोई फ़ोटो अगर आप रखते भी हो तो उसके ऊपर कोई हीरो हीरोइन का भी फ़ोटो रखो, उसी के ऊपर। मैं बिल्कुल कहानी नहीं कह रहा हूँ, ये घटी घटना है। तो उन्होंने माधुरी दीक्षित का फ़ोटो रखा हमारा। आई हैव सीन इट। मैंने कहा देखो, ये विरुद्धांश का परित्याग किया इन्होंने, ईश्वर का ही त्याग कर दिया। भोक्तृत्व इतना है कि मुझे तो ये चाहिए, ईश्वर छोड़ना पड़े तो जाए तू। देखो
ऐसा ऐसा होता है। तो भक्ति में तो ये सब शिथिल होगा ना, उल्टी धारा बहेगी। तब जो बचा उसका परित्याग होता है योग से, अष्टांग योग से। अष्टांग योग की जो समाधि है, ओहो बड़ी बात है। वहां तो गुण वैतृष्ण्यम, गुणों तक का त्याग हो जाता है। विवेक ख्याति संप्रज्ञात समाधि में प्राप्त हुई, और उस विवेक माने पृथकत्व का बोध कि मेरा त्रिगुण से कोई संबंध नहीं है, यह बोध ही वहां विवेक ख्याति कहलाती है। गुण के प्रति वितृष्णा हो गई, पृथकत्व का बोध हो गया, बस इसके बाद असंप्रज्ञात समाधि लग गई। तदा दृष्टुस्वरूपे अवस्थानम, ये है असली में योग। वृत्ति निरोध को योग नहीं बोलते। योग का लक्षण क्या है असल? तदा दृष्टुस्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। अब उसने क्या किया? चैतन्य मात्र शेष रहा, कोई विशिष्टता उसमें रही नहीं, विरुद्धांश का पूर्ण त्याग हो गया। प्रश्न क्या मैंने उठाया था कि आप कहते हो कि विरुद्धांश का त्याग करना चाहिए, क्या ये त्याग संभव है? तो ये बिल्कुल यह त्याग संभव है। कहाँ? त्वम पदार्थ में। त्वम पदार्थ में सारे विरुद्ध अंशों का त्याग हो सकता है, होता ही है। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी एक प्रक्रिया है जो अपनानी पड़ेगी। नो शॉर्टकट, इस भ्रम में कभी रहना नहीं चाहिए। सनातन जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है, उसी से गुजर के विरुद्धांश का त्याग होगा। बोले महाराज तो त्वम पदार्थ का तो विरुद्धांश हो गया त्याग, तत्पदार्थ का क्या करें? तत्पदार्थ तो पूरा का पूरा बैठा हुआ है। तो बोले तत्पदार्थ का त्याग ऐसे होता है कि वेदांत की शरण में जाना पड़ता है। वेदांत महाराज ये कहते हैं कि तत्पद में जो जो आपको विरुद्ध अंश दिखाई दे रहा था वो आपके संदर्भ में दिखाई दे रहा था। चूंकि आप करता हो इसलिए कोई कर्म फलदाता है, चूंकि आप भोगता हो इसलिए कोई फलदाता है, चूंकि आपको परेशानी होती है प्रार्थना करते हो इसलिए कोई दयालु है, चूंकि आपको कर्म करने की शक्ति चाहिए इसलिए कोई सर्वशक्ति भी है। चेतन में सारे जो परोक्ष गुण हैं वो त्वम पद के संदर्भ में ही हैं। ये मैंने शायद कांगड़ा वाले यज्ञ में भी बताया और यहाँ भी थोड़ा बताया शायद, है ना, 12वें अध्याय में। चेतन चेतन है लेकिन अंतःकरण के संदर्भ में वो अंतर्यामी होता है। आप अंतःकरण का त्याग करो तो अंतर्यामित्व का त्याग हो जाएगा कि नहीं? किस बात का अंतर्यामी रहेगा फिर? वो चेतन का त्याग नहीं होगा लेकिन उसमें जो अंतर्यामित्व की प्रतीति है उसका त्याग हो जाएगा। देखो दीनता का त्याग लोगों ने किया हुआ है, अभिमान रखा हुआ है, तो दयालुता का वहां त्याग दिखता ही है हमें। मैंने बताया था ना, एक किताब सज्जन ने भेंट करी, मैं उसको लाइब्रेरी में भी देना चाहता हूँ, क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आता। वो किताब है गॉड इज नॉट काइंड। बताओ, कुरियर से भेजा मेरे पास, मेरे सिर पे मारने के लिए।
गॉड इज नॉट काइंड। अब वो पैसा है, लिख डाला और छपवा दिया, इतनी मोटी किताब है, मेरे टेबल पे ही रखी है। आप मुझे मार जबरदस्ती। अरे तो तू अभिमान पूर्वक बैठेगा तो दैन्य के सापेक्ष वो दयालु है। ईश्वरश्चापि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च जही अति दीन प्यारे। अभिमान प्यारे तो कहीं लिखा ही नहीं। तू अभिमान का त्याग करता नहीं तो किधर से आएगा वो। बहरहाल समय हो गया तो मैं समेट देता हूं। अभिप्राय ये है कि जो विरुद्धांश का त्याग है उसमें आपका पुरुषार्थ ईश्वर के विरुद्धांश का त्याग कराने में नहीं है। वहां मत आप जाकर के कहना कि महाराज छोड़ो अपना विरुद्धांश। हाँ, आप अपने विरुद्धांश का त्याग करो, वहां तो त्याग स्वतः हो ही जाता है। और तब एकार्थ का बोध होता है। चिन्ह मात्र तत्व है, न उसमें परोक्षता न उसमें अपरोक्षता। इस तरह से लक्ष्य लक्षण भाव से अखंडार्थ का बोध हो गया। ये अभी हम थोड़ा 10:30 बजे इसको फिर थोड़ा देखेंगे, फिर आगे चलते हैं। ओ से अखंडार्थ का बोध होता है, ऐसी प्रतिज्ञा आचार्य ने की थी। तो पदयोः समानाधिकरण्यम पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः, और तो प्रत्यगात्मा के स्तर पे लक्ष्य लक्षण संबंधः। तीनों का वर्णन उन्होंने कर दिया संक्षेप में। सबसे पहले समानाधिकरण्य का, विशेषण विशेष्य का, और विशेषण विशेष्य में तो दोनों विशेषण एक दूसरे का व्यावर्तन करके अखंड विशेष्य का दर्शन कराते हैं, अखंड विशेष की पहचान करा देते हैं। इस प्रकार से विशेषण विशेष से संबंध समझना चाहिए। व्यावर्तकतया क्या व्यावर्तन करते हैं? भेद व्यावर्तकतया। तो विशेषणों के कारण जो भेद की उपलब्धि हो रही थी, उस भेद को दोनों विशेषण आपस में टकरा के नष्ट कर देते हैं। लक्ष्य लक्षण संबंध क्या हुआ? तो बोले जो विरुद्धांश है उसका त्याग करके जो अखंड अर्थ का बोध होता है तो उसको बोलते हैं लक्ष्य लक्षण संबंध। विरुद्धांश क्या है? तो बोले परोक्षता और अपरोक्षता, इनमें परस्पर विरोध है। इस विरुद्ध अंश का त्याग करना है। ये दोनों शब्द ही ये त्याग करवा देते हैं। तत् और त्वम, इन्होंने ही विरोध को प्रकट किया और एक साथ प्रयुक्त होने के कारण, बल्कि कहना चाहिए अखंडार्थ का शोधन करते समय इन दोनों के विरुद्ध अर्थों का त्याग हो जाने से तो अखंडार्थ का बोध होता है। इसमें
त्याग की प्रक्रिया क्या होती है उस पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। असल में त्वम पदार्थ में जो विरुद्धांश है उसी का त्याग करना हमारी साधना है, हमारा पुरुषार्थ है। जैसे ही उसका त्याग होगा तो ईश्वर की परोक्षता का जो अज्ञान हमारी बुद्धि में बना रहता है, वेदांत प्रमाण आके उसको हटा देता है। कैसा हटाता है कि ईश्वर में जो भी परोक्षता आपको भासती है वो सब जीव के संदर्भ से भासती है। ईश्वर में जितने भी विरुद्ध गुण भासते हैं वो सब जीव के गुणों के संदर्भ में भासते हैं। अगर जीव का संदर्भ हटा दिया जाए तो ईश्वर के सारे संदर्भ स्वतः हट जाते हैं। तो उसके गुण हटते हैं, वह नहीं हटता। ईश्वर नष्ट नहीं होता, बल्कि ईश्वर निर्विशेष चेतन के रूप में अवशिष्ट होता है। और तम पदार्थ का भी सारा विरुद्धांश अगर छोड़ा जाए तो निर्विशेष चेतन मात्र ही अवशिष्ट होता है। ऐसी दशा में दोनों अखंड अर्थ के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। अस्मिन् वाक्ये नीलम् उत्पलमिति वाक्यवत् वाक्यार्थो न संगच्छते तत्र तु नीलपदार्थ नीलगुणस्य उत्पलपदार्थ उत्पलद्रव्यस्य च शौक्ल्यपटादिभेदव्यावर्तकतया अन्योन्यविशेषणविशेष्यभाव संसर्गस्य अन्यतरविशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्वाङ्गीकारे प्रमाणान्तरविरोध अभावात् तद्वाक्यार्थः संगच्छते अत्र तु तदर्थः परोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यस्य त्वमर्थ अपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यस्य च अन्योन्यभेदव्यावर्तकतया विशेषणविशेष्यभाव संसर्गस्य अन्यतरविशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य च वाक्यार्थत्वाङ्गीकारे प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात् वाक्यार्थो न संगच्छते
तदुक्तम् संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखण्डैकरसत्त्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः इति इन वाक्ये अस्मिन् मने तत्त्वमसि इति वाक्ये तत्त्वमसि इस महावाक्य में न संगच्छते वाक्यार्थः न संगच्छते। तो इतना वाक्य हो गया। अस्मिन् वाक्ये वाक्यार्थः न संगच्छते। इस महावाक्य में वाक्य के अर्थ की संगति नहीं लगती। महाराज कैसे नहीं लगती? तो बोले नीलम उत्पलम इति वाक्यवत्। नीलम उत्पलम इति वाक्यवत्। अभी उन्होंने विशेषण विशेष्य भाव विशेषण विशेष्य संबंध भाव का निरूपण किया। सोयम देवदत्त करके सह को देवदत्त का विशेषण बनाया और अयम को भी देवदत्त का विशेषण बनाया। तो उस रीति से तो लग जाएगा, लेकिन समाज में जिस तरह से सर्वसाधारण स्थिति में जिस तरह से विशेषण विशेष्य संबंध होता है वो यहाँ पर नहीं है, ये बात दिखाना है। तो एक दृष्टांत देते हैं। नीलम उत्पलम इति वाक्यवत्। तो नीला कमल है, एक वाक्य हो गया। नीलम उत्पलम अस्ति नीला कमल है, ये वाक्य है। और इस वाक्य को बोलने से अर्थ का बोध होता है। हाँ, नीला कमल है। बोले अर्थबोध तो हो गया आपको। ये अर्थबोध कैसे हुआ, इसका विश्लेषण करिए। असल में बहुत सारी चीजें तो हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, लेकिन तो हम जानते नहीं कि वो किस प्रक्रिया से हुई। जो अन्वेषणा है वो प्रक्रिया का ही अन्वेषण करती है। अब देखो बरसात हो जाती है, अब कुछ लोगों के मन में ये जिज्ञासा आ गई कि आखिर ये कैसे होती है। तो किसी ने कहा कि अब हो जाती है, अब काहे को इतना दिमाग में है ना ये परेशानी डालना कि अब कैसे बरसात होती है। हो गई ना बरसात, अब आपका तालाब भर गया, कुआं भर गया, खेती करो। देखो अब ऐसे होता तो इसके लिए कहावत भी बना दी लोगों ने। मैंने वो कहावत तो ठीक जगह पे बनाई है, तो लेकिन गलत प्रयोग भी होता है। बोले आपको फल खाने से काम है ना, पेड़ गिरने से क्या मतलब ये बोल देते हैं। ये इतनी बड़ी प्रक्रिया खोजने की क्या जरूरत है कि नीला कमल कहने से आपको एक कमल का ज्ञान कैसे हुआ, हो गया। सोयम देवदत्त कहने से हमें एक अखंड देवदत्त का ज्ञान हो गया। वो कैसे हुआ? सह ने अयम के विरुद्धांश का त्याग करवाया, अयम ने सह के विरुद्धांश का त्याग करवाया। ये सब तो ये किसको लगता है प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। जिसको बरसात हो गई और काम हो गया, वो साइंटिस्ट कभी नहीं हो सकता, वो गहराई में कभी जा नहीं सकता। प्रक्रिया अन्वेषण, कारणान्वेषण होना आवश्यक है। देखो रूप वहाँ पड़ा है और हमने नेत्र से उसको देखा, रूप ज्ञान हो गया, बस। अब
कुछ लोगों ने कहा कि आखिर रूपक ज्ञान कैसे होता है, वो प्रक्रिया बताओ। पहले बोले हमने आँख खोली, रूपक ज्ञान हो गया। बोले नहीं भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता, आप कई बार आँख खोले रहते हो और रूप का ज्ञान नहीं होता। अब फंस गए। तो प्रक्रिया का अनुसंधान करो। तो बस प्रक्रिया का अनुसंधान करने पर तो वेदांत और विज्ञान का विरोध हो जाता है। रूपक ज्ञान तो दोनों को ही होता है। रूपक ज्ञान वेदांती को भी होता है, हाँ, दार्शनिक को भी होता है और वैज्ञानिक को भी होता है। ज्ञान में तो भेद है नहीं। उन्होंने कहा जी रूप के ऊपर, द्रव्य के ऊपर प्रकाश पड़ा और प्रकाश परावर्तित हुआ, हमारे नेत्र में आया, रेटिना पे आया। रेटिना से सेंसरी नर्व्स ने उसको ले लिया और वो ब्रेन में गया और फिर ब्रेन में पहले से जो संस्कार ब्लूप्रिंट्स हैं उसके हिसाब से उसको कंपैरिजन हुआ एंड देन द रिकग्निशन टुक प्लेस कि इदम पुष्पम अस्ति, बस हो गया। अच्छा, अब वेदांत क्या बोलेगा कि प्रकाश परावर्तित होकर के नेत्र गोलक में आया, ठीक है। नेत्र गोलक में नेत्र इंद्री बैठी है, सेंसरी नर्व की बात अलग है, वो फिजिकल प्रक्रिया अपनी जगह पर हो रही है और साइकोलॉजिकल प्रक्रिया अपनी जगह पर हो रही है। वो कहेंगे इंद्रिय गोलक, गोलक से इंद्रिय ने लिया और इंद्रिय का संबंध मन से है। तो रूपक ज्ञान जो है वो मन में हुआ, ब्रेन में नहीं हुआ। देखो, अब प्रक्रिया का जब विश्लेषण करते हैं तभी ये भेद आता है। अब शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहीं ये बात पॉइंट आउट करी कि अगर ब्रेन से ही ज्ञान होता, मस्तिष्क से, कितने 1200 वर्ष पहले मस्तिष्क से ही अगर ज्ञान होता तो जब आँख खुली रहती है और सामने रूप होता है और नेचुरली प्रकाश परावर्तित होके आपके रेटिना पर तो जाएगा, तो रेटिना के साथ सेंसरी नर्व्स तो लगी हुई हैं, तो दे विल कैरी द इंफॉर्मेशन एंड देन इंफॉर्मेशन हैज टू गो टू द ब्रेन। सो एवरी टाइम द नॉलेज शुड टेक प्लेस। लेकिन अनुभव ये कहता है कि एवरी टाइम इट डज नॉट टेक प्लेस। So some factor is missing. This experience cannot be explained by only the retina and sensory nerves and the brain. Some more factor is there जिसके मिस करने पर, खुली आँख होने पर भी, है ना, हम रूपक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ये देखो कितना 1200 वर्ष पहले भाष्यकार भगवान को ये अंदाजा है कि लोग जो हैं सेंसरी नर्व की बात कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से सिद्ध क्या हो, देखो प्रक्रिया अन्वेषण से लाभ कैसा होता है। अब यहाँ से सिद्ध ये हुआ कि फिर मन में अगर ज्ञान होता है तो मन ब्रेन से अतिरिक्त हो गया, मस्तिष्क से भिन्न मन नाम की एक चीज होनी ही चाहिए। देखो, भले ही मन का मस्तिष्क से संबंध हो, लेकिन भिन्नता तो जरूर होगी। भिन्नता होगी तो शरीर का अवयव हुआ मस्तिष्क और मन सूक्ष्म शरीर का अवयव हुआ। शरीर के भस्म होने पर भी हाँ मन शेष होता है और वही मन फिर अन्य शरीर की तरफ जाता है। देखो, पुनर्जन्म की घटना इसमें से बाहर आई। इसलिए कभी भी थकना नहीं, थके तो भी थोड़ा रुक जाओ, किचपिच लगे तो भी, है ना, बड़ा उठल पुठल
ऐसे वेदांत में ऐसे प्रसंग आएंगे, आपको लगेगा ये यूजलेस है, बट आप निश्चित जानो शास्त्र में कोई चीज यूजलेस नहीं होती। ये बात अलग होती है कि हमारी बुद्धि तो फल खाना चाहती है, बरसात में खेती करना चाहती है, प्रक्रिया नहीं जानना चाहती। तो आप किसान हो, वैज्ञानिक नहीं हो। ठीक है ना? इसलिए प्रक्रिया को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो कितना जूझते हैं आचार्य लोग। विशेषण विशेष्य भाव बोल दिया, लेकिन उसमें जो खतरा है उसकी ओर संकेत करते हैं कि विशेषण विशेष्य संबंध तो जो असली संबंध है वो कैसा है? नीलम उत्पलम इति। नीला कमल है तो कमल का विशेषण है नीला, ये तो ठीक ठाक है। नीला विशेषण है और कमल उसका विशेष्य है। तो यहां विशेषण विशेष्य संबंध है, लेकिन अखंड अर्थ नहीं है। हो गया ना? देखो, तो आपने कह दिया कि पदार्थयो हो विशेषण विशेष्य संबंध से अखंडार्थ का बोध हो जाएगा, तो वो तो नहीं होता। विशेषण विशेष्य संबंध में द्वैत तो बना ही रहेगा। एक विशेषण है और एक विशेष्य है। ये तो कहना ही बिल्कुल वदतो व्याघात दोष है? वदतो व्याघात दोष माने सेल्फ कंट्राडिक्शन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। वैसे इसका अर्थ समझ लो। हाँ, मम मुखे जिह्वा नास्ति। कोई बोल के बतावे कि मम मुखे जिह्वा नास्ति। मेरे मुंह में जीव नहीं है। तो बोले, तो बोलते ही तुमने अपने बोले हुए का विरोध कर दिया। वदतो व्याघात दोष है। बोल के कोई कहे कि आज मेरा मौन है, अरे भोजन बाकायदे करते हुए कहे कि आज मेरा उपवास है, तो वदन्नेव व्याघात भवति, वदतः व्याघात दोष। ऐसा तो बोले आप विशेषण विशेष से संबंध बोलते हो, ये तो वदतो व्याघात दोष है। एक विशेषण है, एक विशेष्य है। विशेषण के द्वारा विशेष्य की पहचान होती है। ये तो अखंडार्थ का बोधक तो होता ही नहीं है। और यही आक्षेप अद्वैत वेदांत ने विशिष्टाद्वैत के ऊपर भी किया है कि आप बोलते हो अद्वैत और फिर उसमें विशिष्ट लगा देते हो। तो ये जो है, ये कहाँ का अद्वैत आया भाई? विशिष्ट अद्वैत का मतलब क्या हुआ कि वहां अखंड तो बचा ही नहीं। विशेषण और विशेष से संबंध स्वीकार करके बैठे हो तो वहां तो द्वैत वर्तमान है। ठीक है? नहीं, सावधान होकर श्रवण करो। ये एरिया थोड़ा सा टेक्निकल सा है, हालांकि मैं बहुत इधर उधर करके उसको थोड़ा सरल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो नीलम उत्पलम इति, यह तो अखंडार्थ का बोधक बिल्कुल नहीं है। आचार्य ने कहा, इसीलिए मैंने कहा अस्मिन वाक्ये, अस्मिन माने तत्वमसि वाक्ये, नीलम उत्पलम इति वाक्यवत वाक्यार्थो न संगच्छते। इस तरह से नीला कमल है, इस प्रकार से जो वाक्य का अर्थ निकलता है, इस वाक्य का जिस प्रकार से अर्थ निकलता है, उसी प्रकार से तत्वमसि का वाक्य नहीं, वाक्यार्थ नहीं निकलेगा। बोले महाराज इसमें क्या दोष है? वो बताते हैं। या दोष कही या पूछ लिया साधक ने
कि नीलम उत्पलम इति, इस वाक्य का वाक्यार्थ कैसे निकलता है, इस वाक्य का अर्थ कैसे निकलता है। तो बोले बताता हूं। नील पदार्थ नील गुणस्य, नील पद का अर्थ है नील गुण। देखना सावधानी, नील द्रव्य नहीं कहा, क्या कहा, नील गुण। नील पदार्थ नील गुणस्य, पदार्थ माने नील पद का अर्थ, नील पदार्थ नील गुणस्य। अच्छा, उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च। देखो, कमल द्रव्य है लेकिन नीलिमा गुण है। गुण उसको कहते हैं जो परतंत्र हो, परतंत्र हो, आश्रित होकर के ही जिसका आत्मलाभ होता है उसको गुण कहते हैं। आत्मलाभ शब्द एक दिन बोला था मैंने, है ना, स्वयं को जाहिर करने की सामर्थ्य। तो गुण का लक्षण है कि जो आश्रित होकर के ही अपने को सिद्ध कर सकता है, अपने को प्रकट कर सकता है। नीलिमा बिना द्रव्य का आश्रय लिए स्वयं को ही सिद्ध नहीं कर सकती, वो कहीं न कहीं नीलिमा को होना चाहिए। ठीक है ना, पीलिमा, लीलिमा, लालिमा, कालिमा, जो भी गुण है वह पराधीन होना चाहिए, परतंत्र होना चाहिए, आश्रित होना चाहिए। तो देखो आचार्य की सावधानी देखना, आप क्या बोलते हैं, नील पदार्थ नील गुणस्य, उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च। इन दोनों का ये हो गया, एक गुण है एक द्रव्य है। शौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया। हाँ, तो द्रव्यस्य च संगच्छते, ये वाक्य है पूरा। द्रव्यस्य च वाक्यार्थ संगच्छते, सरल कर लो जरा। तो नील गुण का उत्पल द्रव्य के साथ वाक्यार्थ संगच्छते, माने संगत हो जाता है, युक्ति संगत हो जाता है। कैसे, तो बताते हैं प्रक्रिया कि नीलिमा ने क्या किया। नीलिमा शब्द बोलते ही नीलिमा शब्द बुद्धि में जाके व्यवहार करने लगता है। नीलिमा शब्द से बुद्धि में प्रवृत्ति होती है। क्या प्रवृत्ति होती है, शौक्ल्य व्यावर्तकतया। शुक्लता, पीलिमा, लालिमा, कालिमा, जितने रंग हैं नीलिमा के अलावा सभी रंगों को महाराज वो भगा देता है। कहाँ से, बुद्धि में से। देखो, तो नीलिमा शब्द की प्रवृत्ति का व्याख्यान किया आचार्य ने। हम लोग आराम से बोलते रहते हैं और समझते भी रहते हैं, चीजें होती जाती हैं, लेकिन हम लोग कभी प्रक्रिया पर विचार नहीं करते कि आखिर ये सब होता कैसे है। तो नीलिमा शब्द ने, हमारे आचार्य लोगों की चित्त की सूक्ष्मता देखो। शब्द की प्रवृत्ति का भी अध्ययन करते हैं। मैंने बीच में कभी आपको बताया है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि शब्द की प्रवृत्ति एक बार में एक ही होती है, बोला था ना। दो अर्थ का प्रकाश एक बार उसका बोला हुआ शब्द नहीं कर सकता। इसका बड़ा स्थूल दृष्टांत दिया था। धक्का मारा हमने तो उस धक्के की क्रिया से